नमस्कार मित्रों, हेलो फ्रेंड्स एंड ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी। जी हाँ, ग्लोबल टीवी को जिस तरह से आप पसंद कर रहे हैं और जिस तरह से उसे लाइक कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। मैं इस नए एपिसोड में आपके साथ कुछ खास मुद्दों की चर्चा करूंगा। देखिए, कल ही अभी लोकसभा और राज्यसभा में किसान बिल, फार्मर्स बिल, जो फार्म लॉज थे, उन्हें वापस कर लिया गया है। ऐसे में ये कुछ ज्यादती लगती है किसान संगठनों की तरफ से और उनके नेता राकेश टिकैत की तरफ से, जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है कि वो अभी भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है, उसके नेता राहुल गांधी उस चीज को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हां, हम किसानों के साथ खड़े हैं। देखिए, यहां पर जब प्रधानमंत्री देश का एक शीर्षस्थ नेतृत्व एक वादा कर रहा है और उस वादे को अमली जामा पहना रहा है, तो ऐसे में ये बड़ी ही चिंताजनक और बहुत ही हास्यास्पद बात है कि आप अभी भी देश का घेराव करें और रोजमर्रा के उसके कामकाज में लोगों के बाधा पहुंचाएं। ये कुछ उसी तरह है जैसे आप अपने घर में ही डकैती डाल रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार किन्हीं वजहों से आपकी सारी बातें मानने के बावजूद भी आप पर सख्ती नहीं दिखा रही है, तो ये सरकार का बड़प्पन है। इस बात को राकेश टिकैत को, राहुल गांधी को और सभी नेताओं को, उनके अनुयायियों को, उनके फॉलोअर्स को समझनी चाहिए। और अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो वो देश की सुरक्षा के साथ, देश की इकोनॉमी के साथ और तमाम सारी चीज़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, एक आर्थिक सुधार लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इनकी जो मांगें थी वो भी जब लॉ मेकर्स बैठे, उन्हें लगा कि इसमें कुछ दम है, तो उन्होंने उस बात को मान लिया। ऐसे में अब किसी तरह का धरना, प्रदर्शन, घेराव, ये नितांत ही एक तरह से जिसको कहते हैं लूट, ठगी, डकैती, उसकी श्रेणी में आता है। दूसरी बात पे मैं आता हूं। चीन के एक फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले डिप्लोमेट ने कहा है, लिथुआनिया की एक फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में ऑफिशियल हैं, जिन्होंने किन्हीं कारणों से कहा कि वो चीन में जो विंटर ओलंपिक्स होने जा रहे हैं उसमें वो नहीं जाएंगी। अब ये देखिए, ये विदेश स्तर का मामला है। एक विदेश मंत्रालय की मंत्री जो फीमेल हैं, वो कह रही हैं कि चीन के हम विंटर ओलंपिक्स में नहीं जाएंगे। लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय के एक डिप्लोमेट कहते हैं बहुत ही अड़ियल तरीके से, बहुत ही रूखे तरीके से, कि वो क्या पहले ये देख लें कि क्या उन्हें बुलाया भी गया है। जाहिर सी बात है, विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं तो सभी देशों को बुलाया गया और सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहां जाएंगे। लेकिन ये अड़ियल तरीका, बात करने का तरीका, और ये जाहिर सी बात है, लिथुआनिया की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो डिप्लोमेट थी, जो मंत्री थी, डिप्लोमेट नहीं थी बल्कि उनसे भी ऊंची पायदान पर खड़ी मंत्री थी, उन्होंने ये बात इस संदर्भ में कही थी कि चीन में ही वुहान वायरस का जन्म हुआ और आज वुहान वायरस से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उसी के म्यूटेंट, उसी के मल्टीफ्लाइड फॉर्म, एमल्सिफाइड फॉर्म्स आज दुनिया में पिछले 2 सालों से हड़कंप मचाए हुए, एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन सब जगह बन रही है। फिर से फ्लाइट्स पे बैन लग रहे हैं, फिर से ट्रैवल बैन लग रहे हैं, क्योंकि अगर ये किसी देश में, एक देश से दूसरे देश में ओमिक्रॉन, ये जो नया म्यूटेंट है या नया वायरस है, वुहान वायरस का एक प्रकार है, वो पहुंच जाता है, तो आप उसे रोकने में बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि एक बार आप किसी देश में, एक देश से दूसरे देश में इंटरनेशनल बॉर्डर होने की वजह से पहुंचना सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट ही रास्ता होते हैं, और एक बार वो इंटरनेशनल फ्लाइट के जरिए पहुंच गया, कुछ एक हैंडफुल लोग भी इन्फेक्टेड अगर हैं, तो फिर डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होता है, म्यूटेट होता, वो एमल्सिफाइड होता है कि उसको फिर संभालना मुश्किल होगा। इसकी ग्रेविटी या इंटेंसिटी कितनी है,
इसके बारे में अभी भी जांच चल रही है और इसकी जांच भी, टेस्टिंग भी कुछ अलग तरीके से होती है, जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए होती है, तो उसमें टाइम लगता है। तो लिथुआनिया की जो मिनिस्टर है वो जाहिर है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आखिरकार जो जीरो पेशेंट था वो तो वुहान में ही मिला, वो महिला जो 58 साल की थी, जो सबसे पहले इससे इन्फेक्टेड थी। और जीरो पेशेंट हर म्यूटेंट के अलग अलग नहीं होते, जीरो पेशेंट मूल वायरस का एक ही होगा, वो वुहान में पाया गया और वायरस ये वुहान में ही पैदा हुआ, वहीं से इसके सब जगह से ये वायरस फैला। और म्यूटेशन भी, अगर वायरस ये ना होता, ये सीधी सी बात है, अगर वुहान वायरस ही नहीं होता तो म्यूटेंट कहाँ से आते। इस बात को ध्यान में रख के लिथुआनिया की मिनिस्टर ने ये कहा, वो चाइना को एक तरह से ब्लेम कर रही थी, उसको पनिश करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि वो वहाँ नहीं जाएंगी, और इस बात को चाइनीज डिप्लोमेट ने बड़े रूखे ही तरीके से जवाब दिया कि क्या जो है वो इनवाइट की गई हैं, पहले ये देख लें। दूसरी इसी से जुड़ी हुई तीसरी बात आती है कि चीन के एक और डिप्लोमेट ने कहा है कि जो मास्क को मैंडेटरी किया गया है लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, उन्होंने कहा है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन फॉर्म में आती जा रही है। एक कहावत है, खुद मियाँ फजीहत दूसरों को नसीहत, और एक और कहावत है इस पर कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब एक तो आपका देश वुहान वायरस का जनक देश है, और दूसरे आप जब कोई देश उसको कंट्रोल करने के लिए मेजर उठा रहा है, तमाम तरह के सावधानी बरतने की प्रक्रिया अपना रहा है, सभी देशों में धीरे धीरे फ्लाइट बैन हो रही हैं, तो आप उसको कह रहे हैं कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, और उससे भी बदतर हालत में तो आपकी गवर्नमेंट है, जहां कम्युनिस्ट रूल है और जहां जी को आपने उनके रहने तक नेता बना दिया है, और जो आपके खिलाफ बोलता है उसको आप गायब करा देते हैं। ये तो चीन में हो रहा है। वुहान वायरस जब पैदा हुआ उस दौरान कई लोगों ने उनके खिलाफ बोला, और यहाँ तक कि CIA डायरेक्टर ने मेरे ट्वीट का जवाब देते हुए ये तक कहा है कि चीन की ये प्लानिंग थी कि दुनिया की 1/6 आबादी, 1/6 पॉपुलेशन इस वायरस के जरिए ख़त्म कर दी जाए, जिससे उसकी इकोनॉमिक मोनोपोली हो जाए। तो वो तो ये तक कह रही हैं कि ये लैब में बनाया गया है। इस बात को तस्दीक कर रही हैं CIA की डायरेक्टर जो गीना चेरी वॉकर हेस्पेल थी, उन्होंने कहा कि ये लैब में वुहान के बनाया गया है। तो एक तो आप दुनिया को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, दुनिया को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। लगभग अगर आपका प्लान सही है कि आप 1/6 पॉपुलेशन आप दुनिया की ख़त्म करना चाहते हैं इस वायरस का, और वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है, कब तक रहेगा, कब तक तबाही मचाएगा, तो ये तो आप उसके बाद दूसरे देशों को जो सावधानी बरत रहे हैं उन पर आप उंगली उठा रहे हैं। तो ये एक बड़ी ही इस पे एक तरह से मुझे तो ये लगता है कि हम सभी जर्नलिस्ट को, जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, जो फॉरेन जर्नलिस्ट का दर्जा पाए हुए हैं, और जो डोमेस्टिक जर्नलिस्ट हैं, उन सबको मेक चाइना पे का कैंपेन फिर शुरू करना चाहिए, और उसको जोरदार समर्थन मिलेगा। मैं ये फिर कह रहा हूँ कि कल्प्रिट इसमें चाइना ही है। लेकिन इसी से अलग बात, जहां एक तरफ भारत और चीन का ये चौथी बात है कि एक तरफ भारत और चीन का सीमा विवाद चल रहा है, चीन और भारत में झड़प हो चुकी है पिछले साल 2020 में भी, और जहां एक तरफ लिथुआनिया की मिनिस्टर चीन के विंटर ओलंपिक्स में ना जाने की कसम खा रही हैं, भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि वो विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी का चीन का समर्थन करती है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, और इस पर बहुत ही ज़्यादा तारीफ मिल रही है चीन के अंदर। जो उसका अखबार है द ग्लोबल टाइम्स, उसमें बहुत तारीफ मिल रही है, बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, बहुत सारे हैशटैग चल रहे हैं, भारत के समर्थन को लेके प्रसन्नता जाहिर की जा रही है। ठीक है, भारत एक बड़ा देश, एक एशिया का पावर महाशक्ति होने के नाते आप एक खेल का आयोजन कर रहे हैं तो उसको समर्थन कर रहा है, लेकिन आपको भी ये सोचना चाहिए, भारत अगर मित्रता का जवाब मित्रता से देता है तो शत्रुता का जवाब शत्रुता से भी देना जानता है। ये सारी बातें आजकल बड़ी ही चर्चा में। और एक और बात
जो सबसे गौर करने वाली है कि इस महामारी के काल में, इस चुनौती भरे काल में एक स्टेटमेंट आया है किसी इकोनॉमिस्ट का। उसने कहा है कि ये वायरस स्टैगफ्लेशन लाएगा। स्टैगफ्लेशन एक टर्म है इकोनॉमी का। ओमिक्रॉन के बारे में कह रहे थे कि अगर ये फैल गया तो ये स्टैगफ्लेशन लाएगा। ये इकोनॉमी की एक कंडीशन होती है जहां पर कि आप इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है, करेंसी का डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इकोनॉमी को तबाह करेंगी और पब्लिक हेल्थ को, मास हेल्थ को भी तबाह करेंगी अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया। तो ये 5 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था और मैं इस ग्लोबल टीवी के एपिसोड्स की निरंतरता में, इसकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा करने जा रहा हूँ। इसको हफ्ते में 3-4 दिन अब मैं लेके आऊँगा। हो सकता है हर वीक डेज पे लेके आऊँ। 5 दिन हफ्ते में, 2 दिन आपके साथ नहीं रहेंगे, 5 दिन मैं आपके साथ रूबरू होऊंगा। और आप जुड़ते रहिए, अपने सुझाव हमें देते रहिए, देखते रहिए। अगली बार जब मिले तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। हम